हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांगास एजुकेशन। माई सेल्फ दूध सर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं BEE ट्रिपल ई का मॉड्यूल नंबर 1 से नेटवर्क थ्योरम डीसी सर्किट से किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि होते हैं केवीएल एंड केसीएल। केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स करंट लॉ और केवीएल होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये जो दोनों लॉज है केसीएल एंड केवीएल हमको थ्रू आउट BEE लगने वाले हैं। इनिशियली हमको नेटवर्क थ्योरम में एप्लीकेशन ऑफ केसीएल मतलब नोडल एनालिसिस रहेगा और एप्लीकेशन ऑफ केवीएल मतलब मेश एनालिसिस रहेगा। सो इनिशियली दो एनालिसिस सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स लॉज का जरूरत होता है और थ्रू आउट द टॉपिक वी नीड दीज लॉज। स्पेशली केवीएल बहुत बार लगता है हमको, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और साइन कन्वेंशन फॉर केवीएल, वो भी हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट नेटवर्क थ्योरम या थ्रू आउट आपको जो भी नेटवर्क एनालिसिस पढ़ना है उसके लिए भी ये बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी है। आगे आने वाले थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इसमें भी आपको VTH निकालना होता है, उस समय भी ये सारे लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साइन कन्वेंशन और लॉज, ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो VTH में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। जब भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम लोग सॉल्व करते हैं तो VTH के लिए साइन प्लस या माइनस लेना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर एक भी साइन हमारा रॉन्ग हो जाता है तो कॉम्प्लिकेटेड VTH हम निकाल नहीं पाते। स्पेशली इंटरमीडिएट ब्रांच, जब भी नेटवर्क गिवन होता है तो उसके बीच में इंटरमीडिएट ब्रांच से हमको VTH फाइंड करना होता है, तो उस समय हमको ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ किरचॉफ्स लॉज, KCL एंड KVL एंड देयर साइन कन्वेंशन। सो सबसे पहला हमारा लॉ है दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। उसका स्टेटमेंट हम देखते हैं। KCL, इसको हम लोग बोलेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। अच्छा, ये जो KCL या किरचॉफ्स करंट लॉ है ये कहां अप्लाई होता है? इट इज एप्लीकेबल ऑन अ जंक्शन पॉइंट। किसी भी सर्किट नेटवर्क में हम ये लॉ कहां अप्लाई करते हैं? किसी जंक्शन पे, किसी नोड पे। इसीलिए इसको और एक नाम है, इट इज कॉल्ड एज पॉइंट लॉ। पॉइंट लॉ। सो जंक्शन लॉ, पॉइंट लॉ, बिकॉज एप्लीकेबल ऑन अ जंक्शन पॉइंट। सो क्या होता है KCL? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट नेटवर्क में अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ पर्टिकुलर जंक्शन हमेशा 0 होता है। ओके, सो लॉ क्या है? इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट और नेटवर्क एट एनी पॉइंट और जंक्शन, the algebraic sum of all the currents is 0. So this is the law. किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क में किसी भी पॉइंट या जंक्शन पे अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स 0 होगा। फॉर एग्जांपल, अभी इसको प्रूफ देने के लिए हमने कोई एक पॉइंट कंसिडर किया। किसी नेटवर्क में, कोई सर्किट में एक पॉइंट है जहां पर मान लो कुछ करंट हम अज्यूम कर लेते हैं, समथिंग I1 I2 इनकमिंग करंट ले लेते हैं और उसी जंक्शन पे दो करंट और ले लेते हैं I3 एंड I4 जो उस जंक्शन नोड से आउटगोइंग में है। सो एट पॉइंट ए हमने 4 करंट लिए तो इनका अल्जेब्रिक समेशन 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू KCL। दैट इज इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट और नेटवर्क एट एनी पॉइंट और जंक्शन द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज 0। ऑल द करंट का समेशन 0 होना चाहिए। ओके, तो अभी इसमें क्या होगा? एट पॉइंट ए अगर मैंने KCL अप्लाई किया, अप्लाई KCL एट पॉइंट ए, क्या होगा? समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। ऑल द करंट का समेशन 0 होगा। अब इसमें एक साइन कन्वेंशन रहेगा कि जो भी करंट नोड जंक्शन को रीच होते हैं, इनकमिंग होते हैं, उनको हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं और जो भी करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, उसको निगेटिव ट्रीट करते हैं। सो इनकमिंग करंट्स आर ट्रीटेड एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट्स आर ट्रीटेड एज निगेटिव। दिस इज साइन कन्वेंशन। तो अगर मैं सारे करंट के समेशन करूं तो क्या होने वाला है? समेशन ऑफ I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4। सो दैट इज हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0।
सो ऑल द करंट का समेशन 0, दोनों इनकमिंग थे 1 एंड 2 तो उसको पॉजिटिव साइन दे दिया, दो आउटगोइंग थे 3 एंड 4 उसको माइनस साइन दे दिया। इसी का मतलब क्या होगा, I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I3 प्लस I4, और I1 I2 कौन है, इनकमिंग करंट, तो उनका समेशन इज इक्वल टू I3 I4 कौन है, आउटगोइंग करंट, उनका समेशन। तो हम समेशन ऑफ ऑल द करंट 0 को ही कैसा बना सकते हैं, समेशन ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट्स। जो करंट सारे आने वाले हैं उनका समेशन इज इक्वल टू जो करंट सारे आउटगोइंग रहेंगे उनका समेशन। तो केसीएल हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। सो ये लॉ हमको यूजफुल होता है हर एक जंक्शन नोड पे आने वाले सारे और जाने वाले सारे करंट का समेशन इक्वेट करने के लिए, जिसके ऊपर हमारा सेकेंड बिट रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज नोडल एनालिसिस, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ केसीएल। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सिंपल है, केसीएल इज सिंपल, साइन कन्वेंशन केवीएल में थोड़ा ज्यादा आता है। सो लेट्स सी नेक्स्ट लॉ जो रहेगा केवीएल, जिसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं। ओके, सो हमारा सेकेंड लॉ क्या है, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट इज, उसको हम और एक नाम दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेश लॉ। देखो केवीएल हम अप्लाई करते हैं किसी भी मेश में, मेश का मतलब क्या होता है, प्रीवियसली मैंने डिफाइन करके बताया था, किसी भी क्लोज कंडक्टिंग पाथ को मेश बोलते हैं जिसमें कुछ करंट फ्लो होगा, और उसी मेश में हम ये लॉ अप्लाई करते हैं, इसीलिए उसको मेश लॉ बोला जाता है। ओके, सो केवीएल इज एप्लीकेबल इन अ क्लोज्ड पाथ, दैट क्लोज्ड पाथ वी कॉल इट एज अ मेश, सो इट्स को और एक नाम क्या है, मेश लॉ। केवीएल को मेश लॉ क्यों बोलेंगे, बिकॉज वो मेश में एप्लीकेबल है। ओके, तो लॉ क्या रहेगा, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट और नेटवर्क अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, the algebraic sum of all the EMFs is 0, or algebraic sum of products of current and resistances plus algebraic sum of all the EMFs is 0। कुछ नहीं है, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ 0 को ही मैंने स्प्लिट किया है समेशन ऑफ आईआर एंड ईएमएफ, ऐसा है। तो मैं पढ़ता हूं, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क में अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, कहां पे अप्लाई करेंगे, क्लोज्ड पाथ में, जिसको हम लोग मेश बोलने वाले, इसीलिए इसका नाम मेश लॉ था क्योंकि क्लोज्ड पाथ में अप्लाई कर रहे थे। ओके, सो अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ क्या होगा, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स, सभी ईएमएफ का अल्जेब्रिक समेशन कैसा होगा, इट विल बी 0। दिस इज द लॉ, सिंपल। अभी इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, जो भी अल्जेब्रिक समेशन ऑफ ईएमएफ है वो मैं स्प्लिट कर रहा हूं दो चीजों में। किसी भी सर्किट में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होगा और कुछ बैटरीज होंगे, ईएमएफ होंगे, तो जितने भी आर कनेक्टेड रहेंगे उनका ईएमएफ मतलब क्या, आई आर। किसी भी रेजिस्टेंस का वोल्टेज कैसे फाइंड होता है, आई इंटू आर, तो मैंने उसी को कैसा बोला, अल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कौन कौन, करंट एंड रेजिस्टेंसेस। तब मुझे कौन सा ड्रॉप मिलेगा, रेजिस्टेंस का ड्रॉप, मतलब ईएमएफ ही हो गया। जो भी पैसिव एलिमेंट है उनका ईएमएफ मतलब आई इंटू आर, क्योंकि हमको नेटवर्क थ्योरम में ओनली रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टिव नेटवर्क है, तो सारे रेजिस्टेंस रहेंगे अक्रॉस या तो करंट सोर्स या तो वोल्टेज सोर्स। ओके, तो रेजिस्टेंस का जो ड्रॉप है उसको करंट इंटू रेजिस्टेंस किया तो अल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस विल गिव ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, प्लस अल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ्स, और जितने ईएमएफ कनेक्टेड है उनको अगर मैंने कंबाइन किया तो समेशन ऑफ ईएमएफ हो गया। इन शॉर्ट, अगर आईआर ड्रॉप का समेशन और ईएमएफ का समेशन किया तो सारे कौन हो गए, ईएमएफ ही होंगे, लेकिन मैंने सिर्फ बैटरी को डिफरेंट, मतलब एक्टिव एलिमेंट का समेशन अलग किया और पैसिव का आईआर ड्रॉप से अलग किया, इसीलिए स्टेटमेंट में ऐसा आया, अल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ
करंट एंड रेजिस्टेंसेस प्लस अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स इज 0। तो आप लिख सकते हैं दैट इज समेशन ऑफ ईएमएफ 0 ऊपर के हिसाब से, और सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से दैट इज समेशन ऑफ आईआर प्लस समेशन ऑफ ईएमएफ इज 0। नीचे के केस में मैंने रेजिस्टेंस का ड्रॉप अलग लिया है, इसीलिए उसको समेशन आईआर लिखा है, और जितने भी ईएमएफ कनेक्टेड है उनका समेशन अलग लिया है, इसीलिए समेशन ऑफ ईएमएफ बोला है। इन शॉर्ट ये सब मिला के ईएमएफ का ही समेशन है, दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और ये अप्लाई करते हैं हम किसी भी क्लोज्ड पाथ में जिसको मेश बोला जाता है। ओके, सो अभी इसके हमको साइन कन्वेंशन देखना जरूरी है। जैसे केसीएल में हमने देखा कि इनकमिंग करंट पॉजिटिव होता है और आउटगोइंग करंट निगेटिव होता है। इसमें हमारे पास दो चीजें है, एक तो आईआर ड्रॉप रहेगा और दूसरा ईएमएफ सोर्स रहेगा। तो मुझे साइन कन्वेंशन देखने पड़ेंगे, आईआर ड्रॉप को कैसा लगाना है और ईएमएफ सोर्स को कैसा लगाना है। तो साइन कन्वेंशन फॉर आईआर ड्रॉप एंड साइन कन्वेंशन फॉर ईएमएफ सोर्सेस। सो लेट्स सी, सबसे पहले साइन कन्वेंशन फॉर आईआर ड्रॉप और उसके बाद हम देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर ईएमएफ सोर्स। अभी सबसे पहले आप एक ध्यान में रखना है, मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूं, उसके हिसाब से आप साइन कन्वेंशन अप्लाई कर सकते हैं वेरी इजीली। ओके, तो सबसे पहले हमने एक नेटवर्क लिया है जिसमें दो रेजिस्टेंस लेता हूं मैं सिंपल समझने के लिए, R1 R2, और एक ईएमएफ सोर्स ले लेते हैं दैट इज V। ओके, सो अभी क्या होता है, आईआर ड्रॉप को साइन लगाने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट और दूसरा डायरेक्शन ऑफ ट्रेस। ट्रेस को बोलते हैं जिस डायरेक्शन में मैं सर्किट को फॉलो कर रहा हूं, ट्रेस कर रहा हूं, उसको पाथ भी बोला जाता है। तो वो हम कैसा लेंगे उसके हिसाब से भी आईआर ड्रॉप का साइन रहता है। ओके, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मैं आपको बता देता हूं। अभी मुझे सबसे पहले इसमें करंट अज्यूम करना है, वो क्लॉकवाइज हो सकता है, और मेरा जो ट्रेसिंग है वो करंट के डायरेक्शन में ही रहेगा, वो भी क्लॉकवाइज होगा। इसको बोलते हैं ट्रेस, दैट इज पाथ टू बी फॉलोड। मैं कौन सा पाथ फॉलो कर रहा हूं, करंट का, उसके अपोजिट भी मैं जा सकता हूं। तो ये पॉसिबिलिटीज आपको पहले समझना चाहिए, उसके हिसाब से आप साइन कन्वेंशन अप्लाई करोगे। तो बिफोर गोइंग टू आईआर ड्रॉप ये समझ लो। देखो, सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि क्लॉकवाइज करंट ले लिया मैंने। ओके, सबसे पहला अजम्पशन कोई क्या करेगा, सर्किट में करंट को क्लॉकवाइज अज्यूम करेगा और ट्रेसिंग भी क्लॉकवाइज ही ले लेगा। तो इसके साथ ही मैं ट्रेसिंग ले लेता हूं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ट्रेस। ओके, सो ये हो गया मेरा पहला पार्ट, जो कि मैं दोनों भी सेम डायरेक्शन ले लूंगा। अभी कौन क्या करेगा, करंट को क्लॉकवाइज लिया तो ट्रेसिंग एंटी क्लॉकवाइज ले सकता है। सो मैं क्या ले रहा हूं, फिर से करंट को क्लॉकवाइज और इस ट्रेस को मैं एंटी क्लॉकवाइज कर देता हूं, ट्रेस। सो दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी। आपको ये डिटेल अगर प्रॉपर समझ में आए तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इट्स वेरी सिंपल, बट आप अलग अलग तरीके समझ लो। ओके, तीसरा, अब यहां पर दोनों में करंट क्लॉकवाइज था, ट्रेसिंग मैंने चेंज किया, अब ट्रेसिंग सेम रखो, करंट को चेंज करो। क्या कर सकते हैं हम, ट्रेसिंग ले लिया, करंट ले लिया सपोज एंटी क्लॉकवाइज, और ट्रेसिंग मैंने ले लिया क्लॉकवाइज। अब लास्ट में क्या टाइप हो सकता है, मैंने करंट को लिया एंटी क्लॉकवाइज और ट्रेसिंग को भी ले लिया एंटी क्लॉकवाइज। सो कितने पॉसिबल केसेस है जिसमें वन कैन अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ ट्रेस एंड करंट, इतने ही चार पॉसिबिलिटीज है। या तो दोनों क्लॉकवाइज होंगे, या तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे, या तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, या वाइस वर्सा होगा। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो इसमें दो ही केस बनते हैं। भले ही मैं चार तरीके से अज्यूम कर सकता हूं, बट कितने पॉसिबिलिटीज होंगे, यहाँ करंट और ट्रेस सेम डायरेक्शन है, करंट एंड ट्रेसिंग सेम डायरेक्शन। ऐसा कौन सा और एक केस बन सकता है, यहां पर देखो, केस नंबर 1 में करंट ट्रेस सेम और केस नंबर 4 में भी करंट ट्रेस सेम है। भले ही डायरेक्शन कुछ भी हो लेकिन सेम है, यहां दोनों क्लॉकवाइज जा रहे, यहां दोनों एंटी क्लॉकवाइज जा रहे, मतलब दोनों का डायरेक्शन कैसा हुआ, सेम। और अगर आप सेकेंड और थर्ड के पास देखो तो आपको समझेगा कि यहां पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां करंट क्लॉकवाइज है तो ट्रेसिंग एंटी क्लॉकवाइज है, यहां करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ट्रेसिंग क्लॉकवाइज है। तो सेकेंड केस क्या बना, ये करंट एंड ट्रेस अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज, देखो ये वाला केस नंबर 1 4 था, 1 and 4, और ये वाला केस नंबर 2 and 3 था। ओके, ये सारा मैंने इसलिए बताया कि बच्चों के माइंड में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाना, ये कुछ भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। दीज आर ऑल अजम्पशंस, आप किसी भी तरीके से अज्यूम कर सकते हो। अगर आपका करंट का आंसर पॉजिटिव आता है तो आपका अज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है, और नेगेटिव आता है तो आप अपोजिट कर देना,
करंट कभी प्लस माइनस नहीं रहता है, एक डायरेक्शन में प्लस है तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस, ऐसा मीनिंग होता है। ओके, सो लेट्स सी। देखो अभी मैं यहां पर एक रेजिस्टेंस ले रहा हूं, इसको दो टर्मिनल के बीच में ले लेते हैं एक्स और वाई। अभी मुझे दो ही केसेस बनाना है, करंट ट्रेस सेम डायरेक्शन, करंट ट्रेस अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने करंट का डायरेक्शन लिया फ्रॉम एक्स टू वाई, ऐसा लेंगे करंट का डायरेक्शन, और ट्रेसिंग भी मैं इसी डायरेक्शन में ले रहा हूं जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ये फर्स्ट केस है मेरा। ये कौन सा केस लिया मैंने, करंट एंड ट्रेसिंग सेम डायरेक्शन में ले लिया। क्या होगा इस केस में, जैसे ही मैं किसी रेजिस्टर के थ्रू जाऊंगा तो क्या होने वाला है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल फॉल होगा। क्यों, क्योंकि करंट हमेशा फ्रॉम अ पॉइंट एट हायर पोटेंशियल टू पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। तो पोटेंशियल क्या होने वाला है, ड्रॉप होने वाला है। जैसे ही वो एक्स टू वाई जाएगा वैसे पोटेंशियल कम हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। इसीलिए इस केस को बोलते हैं फॉल इन पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे, फॉल इन पोटेंशियल। और इस केस में आईआर ड्रॉप को हम माइनस साइन लगाते हैं ड्यू टू फॉल इन पोटेंशियल। तो ये आप ध्यान में रखना है कि जब भी करंट और ट्रेस सेम डायरेक्शन में चलेंगे तब आईआर का साइन निगेटिव होगा, क्योंकि वो फॉल इन पोटेंशियल वाला केस है। ओके, तो ये हो गया आपका करंट ट्रेसिंग सेम। सेकेंड में क्या होगा, अभी हम करंट ट्रेसिंग को अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते, क्या होने वाला है, ये भी मिटा देते फॉर अ मोमेंट सो दैट आपको क्लियर हो। सेकेंड क्या होगा, अभी मैं यहां पर ले रहा हूं सेकेंड केस, यहां ले लेते, अगेन वही रेजिस्टेंस लिया आर बिटवीन टर्मिनल एक्स एंड वाई, ये रेजिस्टेंस आर है। अभी करंट का डायरेक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई है, लेकिन ट्रेसिंग का मैं चेंज कर देता हूं, ट्रेस अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, यहां से इधर ट्रेस। अब ये क्या हो गया, करंट एंड ट्रेसिंग आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब भी मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेस कर रहा हूं तो मैं कम से ज्यादा के पास जा रहा हूं, फ्रॉम अ पोटेंशियल जो कि लोअर है टू अ पोटेंशियल जो कि हाइयर है। तो लोअर टू हाइयर जाने में पोटेंशियल राइज होगा। तो ये कौन सा एग्जांपल है, राइज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल का राइज। तो इसीलिए इस केस में हमेशा आईआर ड्रॉप को पॉजिटिव साइन लगाना। सो ये दो चीजें जरूरी है, करंट ट्रेसिंग सेम माइनस आईआर, करंट ट्रेसिंग अपोजिट प्लस आईआर। ओके, वेरी सिंपल, बाकी कुछ भी नहीं है। आप ट्रेसिंग करंट कैसा भी लो, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो आप आईआर ड्रॉप को माइनस साइन लगाओ, और अगर अपोजिट में आ रहे हैं तो आप पॉजिटिव साइन लगाओ। ये थ्रू आउट नेटवर्क थ्योरम आप ध्यान में रखना है, ये थेवेनिन थ्योरम में भी लगेगा और हर सर्किट को सॉल्व करते समय लगेगा। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। देन सेकेंड है हमारा ईएमएफ सोर्स। हमने बोला था अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल क्या, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस, उसका साइन हो गया, एंड अलजेब्रिक समेशन ऑफ ईएमएफ। अब ईएमएफ सोर्स के समय ओनली ट्रेसिंग देखना है, तो आप कैसा ट्रेस कर सकते हो, या तो आप माइनस टू प्लस जाओगे या तो आप प्लस टू माइनस जाओगे। तो ये बैटरी का ईएमएफ अगर ई है फॉर एग्जांपल, और आप इस डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हो, ये ट्रेसिंग का डायरेक्शन है ट्रेस, और यहां भी वही डायरेक्शन है सेम ट्रेस। सो ये दोनों पॉइंट को कुछ तो भी नाम दे दिया एक्स वाई, इसको भी बोलेंगे एक्स वाई। आप कैसा ट्रेस कर रहे हो, पहले केस में फ्रॉम अ पॉइंट एट लोअर टू पॉइंट एट हाइयर, सो लोअर टू हाइयर जाने में पोटेंशियल ऐड होगा, तो इस केस में आप ईएमएफ को प्लस ई बताओगे। और सेकेंड केस में आप जा रहे हो फ्रॉम अ पॉइंट एट हाइयर टू पॉइंट एट लोअर, तो इसमें पोटेंशियल कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस केस में आप माइनस ई लगाओगे। ओके, तो दीज आर ऑल साइन कन्वेंशंस, जिसमें आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, और एक बात कि जब भी आईआर ड्रॉप का साइन लगेगा तो डायरेक्शन किसका किसका देखना, करंट का भी देखना और ट्रेसिंग का भी देखना। और अगर वो दोनों सेम है तो पोटेंशियल फॉल है इसलिए माइनस आईआर, अगर वो दोनों अपोजिट है तो पोटेंशियल राइज इसलिए प्लस आईआर। और जब भी आप ईएमएफ सोर्स को साइन लगाओगे तब ओनली आपका ट्रेसिंग देखोगे। तो ट्रेसिंग के हिसाब से अगर आप लोअर टू हाइयर जा रहे हो तो राइज होने वाला है तो प्लस लगाओगे, हाइयर टू लोअर जा रहे हैं तो फॉल हो रहा है इसलिए माइनस लगाओगे। तो ये सारे साइन कन्वेंशन के ऊपर आप केवीएल का साइन यूज कर सकते हो। अभी मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ एक नेटवर्क में अप्लाई कर देता हूं जो हमने स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था। ओके, सो ये दो रेजिस्टेंसेस है R1 R2, यहां पर एक वोल्टेज है V, और ये मैंने करंट लिया है क्लॉकवाइज। ट्रेसिंग का डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं, अगर आप साइन माइनस लगा रहे हो इक्वेशन लिखते समय
तो अज्यूम होता है कि आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, और अगर आपने प्लस लगाया तो अज्यूम्ड होता है कि आप अपोजिट जा रहे हो। इट इज ओके। तो यहां पर क्या होगा, अप्लाई केवीएल टू मेश ये क्लोज्ड पाथ। तो क्या होगा, पहले समेशन ऑफ आई आर करना है। केवीएल क्या होता है, यहां लिख लेंगे, समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ ईएमएफ अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज 0। ये आपका केवीएल है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो समेशन ऑफ आई आर करेंगे, आई इंटू आर वन आई इंटू आर टू, मैं दोनों लिख देता हूं, आई इंटू आर वन आई इंटू आर टू। अब मैं करंट के डायरेक्शन में ही ट्रेस कर रहा हूं, तो पोटेंशियल फॉल होगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, फिर से यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो फॉल इन पोटेंशियल को माइनस लगाते हैं, तो यहाँ पे होगा माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू। सो दैट्स इट। और क्लॉकवाइज ट्रेसिंग करेंगे तो माइनस टू प्लस। ईएमएफ के लिए क्या करना है, ओनली ट्रेस देखना है। ट्रेस देखते समय मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो माइनस टू प्लस जा रहा हूं, तो माइनस टू प्लस गया तो क्या होगा, प्लस, इसीलिए यहां पर होगा प्लस v इज इक्वल्स टू 0। तो इतना जो पार्ट आपने लिखा है ये हो गया आपका समेशन ऑफ आई आर, और एक ही बैटरी था तो समेशन ऑफ ईएमएफ में एक ही आया प्लस v दैट इज इक्वल टू 0। सो इसको अगर मैंने माइनस टाइम्स आई बाहर निकाला तो क्या होगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू माइनस v, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज I वैल्यू, v डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल और उसका साइन कन्वेंशन। ओके, सो अभी हम देखेंगे केसीएल केवीएल अप्लाई करने के बाद हमको क्या क्या मिलेगा, अकॉर्डिंगली हम समरी कर रहे हैं। ओके, सो किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल को पॉइंट पे अप्लाई करते हैं, किसी जंक्शन पॉइंट पे, ठीक है। सो जंक्शन पॉइंट पे अप्लाई करने के बाद उस जंक्शन पॉइंट का हमको क्या मिलता है, करंट इक्वेशन I1 प्लस I2 इज इक्वल टू समथिंग I3 प्लस I4, ऐसा फॉर्मेट में। और उस करंट इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो बाय सॉल्विंग दिस करंट इक्वेशन व्हाट विल गेट द नोड वोल्टेज, मतलब किसी नोड पे किसी जंक्शन पे हमने केसीएल अप्लाई किया तो हमको मिलने वाला है उसका करंट इक्वेशन, और वो करंट इक्वेशन सिंप्लीफाई करके क्या मिलने वाला है, उस नोड का वोल्टेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि नोडल एनालिसिस में हम क्या फाइंड करते हैं, वोल्टेज एट ईच नोड, और वो किसके थ्रू होगा, केसीएल के थ्रू। तो केसीएल से हमको उस नोड का क्या मिलना है, करंट इक्वेशन, और उसको सॉल्व करने के बाद वोल्टेज ऑफ द नोड हम फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ केसीएल एंड देन फाइंडिंग नोड वोल्टेजेस। अभी केवीएल हम कहाँ अप्लाई करते हैं, किसी क्लोज्ड पाथ या मेश में। सो क्लोज्ड पाथ मेश में केवीएल अप्लाई करने के बाद उसका हमको क्या मिलने वाला है, वोल्टेज इक्वेशन ऑफ द मेश। जैसे आपको मैंने बताया था, समेशन आई आर समेशन ईएमएफ दैट इज वोल्टेज इक्वेशन, और उस वोल्टेज इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें नोन क्या होगा, रेजिस्टेंसेस और ईएमएफ, और अननोन कौन होगा, उस मेश का करंट। तो बाय सॉल्विंग वोल्टेज इक्वेशन व्हाट विल गेट द मेश करंट। तो किसी भी क्लोज्ड पाथ मेश को केवीएल लगाओ, उसका वोल्टेज इक्वेशन बनाओ और सिंप्लीफाई करके मेश करंट्स फाइंड करो। तो एप्लीकेशन ऑफ केवीएल मतलब मेश एनालिसिस होता है, मेश में हम इस तरीके से प्रोसीजर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ, दैट इज केसीएल एंड केवीएल, उसके साइन कन्वेंशन मैंने सारे डिटेल में आपको बताया है। अगर ये बेसिक आपको ध्यान में रहेगा तो आने वाले सारे प्रॉब्लम में आपको बहुत सिंपल जाने वाला है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले न्यूमेरिकल्स ऑन केसीएल एंड केवीएल। टिल देन, thank you very much. Enjoy learning.